Hello student, in our today's session we will learn more about the quadratic polynomial and the quadratic equation. Okay, so to move further, we will discuss first of all that what we have discussed in the quadratic equation. What is quadratic equation and how we can find the roots of the quadratic equation. See, the general form for the quadratic equation is given by ax square plus bx plus c is equals to 0, where a is not equals to 0 and a, b, c, all three constants belong to the real number. Okay, means what is a quadratic equation? Any equation whose highest degree is 2. See here, highest degree is 2, so this is the general form for the quadratic equation. Now we have learned two methods to find the roots for such quadratic equation. First one was factorization and another was there was a general formula which is equals to x is equals to minus b plus minus under the root b square minus 4ac by 2a. ओके, फैक्टराइजेशन के बारे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, फैक्टराइजेशन हम क्या करते थे, हम जो बीच की मिडल टर्म थी -5, इसको इस तरह से टू पार्ट्स में स्प्लिट करते थे कि उसका जो सम है वो -5 के इक्वल आ जाए और जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाए, 6 के इक्वल आ जाए. सो सी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. -5 के टू फैक्टर्स को हम मतलब ऐसे कौन से दो फैक्टर सोचे जिसका सम क्या आ जाए, -5 आ जाए और प्रोडक्ट 6 आ जाए. सी -2 इंटू -3 इट इज इक्वल्स टू 6, प्रोडक्ट है 6. -2 -3 इन दोनों का एडिशन क्या होगा, -5. तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, x -2, यहाँ से -3 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -2. अब इस इक्वेशन में से वी कैन क्लियरली सी दैट x -2 कैन बी टेकन कॉमन एंड द रिमेनिंग पार्ट इन द अनदर ब्रैकेट. सो हेंस x की दो वैल्यूज होगी, आइदर 2 और 3. Similarly, we can find both the same roots by this formula. Okay, so यहाँ पे माइनस बी की, यहाँ b की वैल्यू क्या है, 5 है, -5 और c की वैल्यू क्या है, 6 एंड a इज इक्वल्स टू 1. सो ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और आपके दो रूट्स आ जाएंगे जो क्या होंगे, 2 और 3. क्लियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दैट रूट्स एंड ऑल. Now after that what we have learned, see in the general formula x is equals to minus b plus minus under the root b square minus 4ac by 2a. There is one part which is inside the square root. इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिनोटेड बाय d. सो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया था और आज के सेशन में हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे. ओके, सी रिवाइज कर लेते चलो नेचर ऑफ रूट्स भी. अगर d 0 के इक्वल हो तो रूट्स क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, रूट्स हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वल. अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे. और अगर d लेस देन 0 हो तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग टू द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, so first of all we will see that what will be the graph for the quadratic polynomial. See, हमारे पास एक quadratic polynomial होगी इस टाइप की, y is equals to ax square plus bx plus c. एक बात हमेशा याद रखना कि जब हम प्लॉट करेंगे तो जो एक कर्व है y is equals to ax square plus bx plus c, इसकी जो शेप होगी कर्व की वो क्या होगी, पैराबोलिक होगी. ठीक है, सो लेट्स सी कि हाउ इट विल बी पैराबोलिक. सी कि इफ a ग्रेटर देन 0 होगा तो एट अल्फा 0 एंड बीटा 0 पे जो कर्व है वो हमारी कट करेगी एक्स एक्सिस को अकॉर्डिंगली एज एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एंड एज एक्स इज इक्वल्स टू बीटा, विच आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. आप क्लियरली एक चीज देख सकते हैं कि इस पे जो पैराबोला है एज वो ओपनली मीन्स जैसे वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ओपन है. ठीक है, तो इसका एक डेफिनेट मिनिमा हो सकता है, मैक्सिमा नहीं हो सकता. ठीक है, इसका क्या हो सकता है, एक डेफिनेट मिनिमा हो सकता है, मैक्सिमा नहीं. एज क्योंकि जो x है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है दोनों डायरेक्शन में,
पॉजिटिव में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ y है वो अप्रोच करिए टूवर्ड्स इंफिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो व्हाट विल बी मिनिमा? तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, सी कि कर्व बेंड कहां पर हो रहा है, यहां इस पोजीशन पर हो रहा है, और ये पोजीशन हमने क्या मान लिया, थीटा। तो इस थीटा के ऊपर जो कर्व है वो अपना मिनिमा अटेन करेगा। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली अगर ए लेस देन 0 होगा तो जो कर्व होगी वो किस तरह से होगा, वो बेंट होगा टूवर्ड्स डाउनवर्ड, ओपन होगा डाउनवर्ड पोजीशन में। अब इस केस में जो पैराबोला है उसकी क्या होगा, हम एक मैक्सिमा डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमा नहीं। वाई? क्योंकि जो एक्स है वो इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और जो वैल्यू है वाई की वो अप्रोच करिए टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। सी यहां माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी ना वाई की वैल्यू। क्लियर? सो अब देखो, अब बात आती है कि इसका मैक्सिमा क्या होगा, ठीक है। सी कर्व बेंड कहां पे कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है, और इसको हमने क्या मान लिया है, थीटा। तो इस पोजीशन पे जो कर्व है वो अपना मैक्सिमा अटेन करेगा, ठीक है। सो ये तो था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डी दैट हाउ द पोजीशन ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व इन एक्स वाई प्लेन चेंजेस, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से होती है हमारी, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ सी स्टूडेंट्स, सबसे पहला केस ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं हम। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो इट मीन्स कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो जो कर्व होगी एक्स वाई प्लेन में वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, वो हमेशा या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या इनवर्ड होगी। क्लियर? अपवर्ड कब होगी, अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा, और इनवर्ड कब होगी, अगर ए लेस देन 0 होगा। क्लियर? होप ये आपको समझ में आया हो। नाउ सेकेंड केस ले लेते हैं। अगर डी 0 के इक्वल है, मीन्स रूट्स क्या है हमारे, इक्वल है, मीन्स रूट्स क्या हुए, इक्वल हुए ना। तो जो हमारी कर्व है वो टच करेगी एक्स एक्सिस को, सिर्फ टच करेगी, कट नहीं करेगी, सिर्फ इस तरह से टच करेगी। या तो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगी सिमिलरली, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड अपवर्ड में क्यों करेगी, मैंने आपको अभी ऊपर ग्राफ जब रिप्रेजेंटेशन समझाई है उसकी ग्राफिकल, तब आपको बताया कि अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में टच करेगा, और अगर ए लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? नाउ द लास्ट केस, अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो कर्व होगी वो कट करेगी एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। वाई? क्योंकि जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास जो दो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनइक्वल बट रियल, ठीक है। अनइक्वल होंगे तो मतलब दो अलग अलग होंगे, ओके, और रियल है तो वो एक्स एक्सिस पे कट करेंगे। सो देयर विल बी टू रूट्स। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर ए लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर गाइस? सो ये था जो मैं आपको एक नई चीज बताना चाहती थी कि हाउ कि डी की जब वैल्यू चेंज होती है तो जो क्वाड्रेटिक कर्व है उसकी एक्स वाई प्लेन में पोजीशन किस तरह से चेंज होती है, ठीक है। होप आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है या इससे रिलेटेड आपका कंसेप्ट ये यूज होगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया हो। कुछ क्वेरी है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।